अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हुए कहा है कि हम गज़ा के साथ खड़े हैं। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी और उसके नतीजे में दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने वी स्टैंड विद गज़ा, वी स्टैंड विद फ़लस्तीन के हैशटैग को इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम फ़लस्तीन और गज़ा के साथ खड़े हैं। अपनी ट्वीट में वजीर आजम ने मारूफ अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की का एक मकौला भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक फलस्तीनी का मौकिफ इस तरह बयान किया है कि तुम मेरा पानी ले लो, मेरे जैतून के दरख्तों को तबाह कर दो, मेरा घर जला दो, मुझे नौकरी से निकाल दो, मेरी जमीन चोरी कर लो, मेरे वालिद को कैद में डाल दो और मेरी वालिदा को कत्ल कर दो, मेरे मुल्क पर बमबारी करो, हमें तबाह कर दो, लेकिन ये सब करने के बाद भी मुझे ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि मैंने रॉकेट से हमला किया। फ़लस्तीन को आज़ाद कर दो। आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद किसी कोरोना मरीज की हालत तशवीशनाक नहीं हुई। मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 4707 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 5200 मरीज सेहतयाब हुए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 3,22,117, जबकि सिंध में 2,94,251 हो गई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद 1,25,392, इस्लामाबाद में 78,560 और बलूचिस्तान में 23,655 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 18,056 हो गई है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 5,407 हो गई है। NCOC का बताना है कि 24 घंटों में 13,570 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की गई और मुल्क में अब तक 9,52,518 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे में 1,09,395 अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन की गई और मुल्क में अब तक 18,59,208 अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन हो चुकी है। सिंध हुकूमत ने ईद के मौके पर रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाज़त देते हुए कहा है कि रेस्टोरेंट्स को कुर्सी लगाने की इजाज़त नहीं होगी और टेक अवे के लिए कोई अपनी गाड़ी से नहीं उतरेगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर ईद के दौरान खुला रखें और ईद के बाद दीगर शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएं। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल ईद पर मिलना जुलना बढ़ने से 30% केसेस बढ़ गए थे। इस साल अवाम से पुरजोर अपील है कि रिश्तेदारों को घर आने से रोकें, लोग एहतियात नहीं करेंगे तो सूरत हाल फिर से ईद के बाद खराब हो जाएगी। वजीर आला ने रेस्टोरेंट को टेक अवे की इजाजत देते हुए कहा कि रेस्टोरेंट्स को कुर्सी लगाने की इजाजत नहीं होगी, टेक अवे के लिए कोई अपनी गाड़ी से नहीं उतरेगा। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस रमजान के पहले हफ्ते में 4.31% केसेस और 23 अमवात, दूसरे हफ्ते में 6.31% केसेस और 43 अमवात, तीसरे हफ्ते में 6.96% केसेस और 62 अमवात और चौथे हफ्ते में 7.8% केसेस और 64 अमवात हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जाली कोरोना रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान सफर करने के वाकयात का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम एयरलाइंस के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। सिविल एविएशन ने बताया कि कुछ मुसाफिरों ने जाली PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट पर पाकिस्तान का सफर किया और दीगर मुसाफिरों और साथ सफर करने वालों को भी खतरे में डाला। CAA ने कहा कि इन वाकयात से कोरोना पर काबू पाने की कौमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्री से ही कोरोना टेस्ट कराएं। दुरुस्त QR कोड के बगैर किसी मुसाफिर की मनफी रिपोर्ट
रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। CEA ने वाज़ेह किया कि ऐसे मुसाफिर जो फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्टर्ड ना हो वो पाकिस्तान सफर के अहल नहीं होंगे। तमाम एयरलाइंस इन हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। सिविल एविएशन के साथ एयरलाइन ऑपरेटर स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेदारी है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि माहिरीन फल्कियात का कहना है कि पाकिस्तान में आज शव्वाल के चांद की रुयत के इम्कान ना होने के बराबर हैं। तफसीलात के मुताबिक ईद उल फितर की रुयत के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का आज इस्लामाबाद में चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में होगा। इसके अलावा जोनल और जिला हिलाल कमेटियों के इजलास भी अपने अपने मुतालिका मकामात पर होंगे, जो चांद की रुयत के हवाले से मिलने वाली शहादतों से मुताल्लिक मरकजी कमेटी को आगाह करेंगे। दूसरी जानिब पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की ज़ेर सदारत उलमाए कराम पर मुश्तमिल मकामी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जामा मस्जिद कासिम अली खान में मुनाकिद होगा, जिसमें चांद की शहादतों की बुनियाद पर जुमेरात 13 मई को ईद उल फितर होने या ना होने का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब समेत दुनिया के किसी मुल्क में गुज़िश्ता रोज शवाल का चांद नहीं देखा जा सका, जिसकी वजह से बेशतर मुमालिक में आज 30वां रोजा है और ईद उल फितर जुमेरात को मनाई जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में आज शवाल के चांद की रुयत के इम्कान ना होने के बराबर हैं। खैरपुर में भरिया रोड रेलवे ट्रैक नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। ट्रेन ट्रैक टूटने से रेलवे ट्रैफिक मुतासिर हुआ, जिसकी बहाली का काम जारी है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब खैरपुर में कराची से पंजाब जाने वाला भरिया रोड अब ट्रेन ट्रैक 4 फीट तवील हिस्सा धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। रेलवे ट्रैक मुतासिर होने की वजह से पटईदन स्टेशन पर 145 और कोट लालू स्टेशन पर सखर एक्सप्रेस को रोक दिया गया। 9 शहरों फिरोज से बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। SHO रेलवे पटईदन गुलाम यासीन ने बताया कि धमाके की वजह से फरीद एक्सप्रेस बाल बाल बच गए। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी है और उसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईद उल फितर पर मुसाफिरों के रश के बाइस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को मजीद 30% परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक ये फैसला परवाजों की किल्लत और रश की वजह से किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस से 18 मई तक शेड्यूल तलब कर लिया है। सिविल एविएशन नोटिफिकेशन के मुताबिक एयरलाइंस 30% परवाजों को मुसाफिरों के साथ बैरून मुल्क ले जा सकेंगी, लेकिन वापसी पर सिर्फ कार्गो सामान लाने की इजाजत होगी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इससे कबल 20% एयरलाइंस को मुसाफिर ले जाने और वापस लाने की इजाजत थी। 20% परवाजों को 20 मई तक महदूद किया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस से 18 मई तक शेड्यूल तलब कर लिया है। अंगों में ईद उल फित्र के मौके पर अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए थाना दोआबा पुलिस का इश्तिहारी मुजरिमान और मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मंशियात फरोशों समेत 17 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, जबकि भारी मिकदार में असला और मंशियात बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात देखते हैं निसार बंगश की रिपोर्ट में। DIG कोहाट रीजन मोहम्मद जफर अली खान की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू इकराम उल्लाह खान की जेर निगरानी हंगू दोआबा पुलिस ने मुजरिम इश्तिहारियों और मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का इनेकाद किया। SHO दोआबा महमूद खान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि ईद उल फित्र के मौके पर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए दोआबा पुलिस ने उनकी क़यादत में इलाका दर समंदर, करबोगा शरीफ, जवाहर गंडी और दीगर मुल्हका जात की आबादी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मंशियात फरोश समेत 17 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 2 राइफल, 2 पिस्तौल, दर्जनों मुख्तलिफ बोर के कारतूस, 3 चार्जर, 2100 ग्राम चर्स और 350 ग्राम आइस बरामद करके कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में लड़ाई झगड़ों में नामजद 8 मुल्जिमान भी शामिल हैं, जबकि दोआबा बाजार में क्रैकडाउन के दौरान 2 दुकानदारों को भी हिरासत में लेकर भारी मिकदार में आतिशगीर मवाद भी कब्जे में ले लिया है। SHO दोआबा महमूद खान के मुताबिक ईद उल फित्र के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए दोआबा पुलिस जराइम पेशा अनासर का पीछा जारी रखेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर का नोटिस ले लिया, जिसमें एक शख्स पर तशद्दुद के जरिए उससे 50 लाख रुपए मंगवाए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में।
गवर्नर सिंध ने आईजी को हिदायत करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाएं और मगवी को फौरी तौर पर बाजियाब करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के घिनौने कारोबार को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पर मजलूम शख्स की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। आलमी वबा कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर के अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरीज मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि ऑपरेशन की सहूलत बंद होने से कराची के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए दाखिल मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला है। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में कराची समेत मुल्क भर में NCOC के अहकामात पर सरकारी और निजी तमाम अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरीज रोक दी गई हैं। ऑपरेशन और सर्जरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए जाते हैं, जो इलेक्टिव ऑपरेशन रोक देने के बायस शदीद परेशानी में मुब्तला है। सरकारी अस्पतालों में मरीज मुफ्त इलाज करवाने की गर्ज से अस्पताल आते हैं, लेकिन अस्पतालों में ऑपरेशन और दवाओं के नाम पर मरीजों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अस्पतालों के आर्थोपेडिक वार्ड्स में ऑपरेशन और सर्जरी के लिए दाखिल मरीज ऑपरेशन न होने के बायस तकलीफ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मुफ्त इलाज कराने की गर्ज से जिन्ना अस्पताल आने वाले मरीज पैसे देकर इलाज कराने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला जिन्ना अस्पताल कराची का सालाना बजट 4 अरब 71 करोड़ 82 लाख 81,667 रुपए है, जहां मरीजों ने इल्जाम आयद किया है कि सर्जरी ऑपरेशन के नाम पर किसी मरीज से 9,000 रुपए तो किसी से 10,000 रुपए की रकम वसूल की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बाइस सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फजल रहीम जाँ बहक हो गए। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर फजल रहीम DHQ अस्पताल तेमर गरादीर में बतौर सीनियर पैथोलॉजिस्ट तैनात थे। डॉक्टर फजल रहीम 2 हफ्तों से हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। वाज़े रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बाइस अब तक जाँ बहक होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 67 हो चुकी है। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना से शहीद डॉक्टर्स के लवाहिकीन शोहदा पैकेज से ताहाल महरूम हैं। फलस्तीन की तंजीम हमास ने इसराइली हमले का जवाब देते हुए इसराइल के साहली शहर अस्कलान पर रॉकेट हमले किए। हमलों में इसराइल की तेल पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक फलस्तीन की इस्लामी ज़हमती तंजीम हमास ने इसराइली दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसराइल के साहली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला किया, जिसके नतीजे में इसराइल की तेल पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। हमास के हमलों में 2 इसराइलियों के हलाक होने के इतलात भी हैं। हमास की जानिब से इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट हमलों का दावा किया गया है। ख्याल रहे कि गजा की महसूर पट्टी में मुसलसल बमबारी जारी है, जिसमें अब तक 10 बच्चों समेत 28 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए, जबकि जारी मुजाहरों और झड़पों में अब तक 700 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और तिब्बी अमले के अरकान शामिल हैं। खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने सिविल एविएशन को निशाना बनाते हुए बस्तियों पर बमबारी की है। ताज़ा हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया, जिसके नतीजे में कसीरुल मंजिला बिल्डिंग मुनहदम हो गई। मगरबी मीडिया ने सिफारती ज़राए से मिलने वाली इतलात को बुनियाद बनाकर बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र और कतर इसराइल से मज़ालिम रुकवाने की कोशिश में मसरूफ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद पर मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने सब कुछ बता दिया। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज़ के दरमियान बारिश की पेशन गोई की है और कहा है कि आइंदा 5 रोज़ तक इन इलाकों में मगरिबी हवाओं के मौजूद रहने की तवक्का है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और अटक में भी वक्फे वक्फे से इतवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मगरिबी हवाओं के बाइस लाहौर, झंग और सियालकोट में भी बारिश जारी रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चकवाल, जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बेशतर इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के लिए खसूसी परमिट जारी करने का अंदिया दे दिया। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के लिए परमिट अतमरना और तवक्कलना ऐप से जारी करवाए जा सकते हैं। सऊदी अरब का मुसलसल दूसरे साल गैर मुल्की आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने पर गौर। सऊदी हुकाम के मुताबिक परमिट लेने पर जुमेरात को नमाज फजर और नमाज ईद मस्जिदुल हराम में अदा कर सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ख्याल रहे कि आलमी वबा कोरोना के बायस सऊदी हुकूमत की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए हैं और इम्कान है कि इस साल भी गैर मुल्कियों को हज उम्रे की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ मकामी शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही सख्त शराइत पर अमल करते हुए हज की सादत
हासिल कर सकेंगे। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की फातेह पाकिस्तानी टीम हरारे से लाहौर पहुंच गई। लाहौर से PIA का खुसूसी तैयारा टीम के लिए भिजवाया गया। लाहौर से PIA का खुसूसी तैयारा टीम के लिए भिजवाया गया, जबकि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और फिजियो क्लिफ डेकन टीम के साथ लाहौर नहीं आए। दोनों हरारे से जनूबी अफ्रीका जाकर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। पाकिस्तानी टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज में कामयाबी पाई। टीम तर्जुमान के मुताबिक तमाम खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा रहे और हर 4 दिन बाद उनके कोविड टेस्ट होते रहे। ख्याल रहे कि तमाम अरकान घर पर ही चंद रोज का करंतना करेंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने थैलेसीमिया में मुब्तला हिंदू बच्चे के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान करके सोशल मीडिया पर दिल जीत लिए। फहद मुस्तफ़ा ने ये ऐलान रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम के दौरान बजरिया फ़ोन कॉल किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। JDC फाउंडेशन के जफर अब्बास ने वसीम बादामी की मेज़बानी में रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान बच्चे से तारीफ करवाते हुए बताया कि इसकी उम्र 3 साल है और इसका नाम दबीश है। दबीश के वालिद जानवरों के डॉक्टर हैं, जिनके बेटे के पास सिर्फ 15 माह बाकी हैं और फैमिली को इस बोन मैरो की पेवनकारी के लिए 4 मिलियन रुपए दरकार हैं। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, यानी ये वालिदैन की जिनियाती खराबी के बायस औलाद को मुंतकिल होती है। इस बीमारी की वजह से मरीज के जिस्म में खून कम बनता है। दबीश के वालिद का कहना था कि बहुत सारे लोगों और अस्पतालों ने उन्हें कहते हुए वापस भेज दिया है कि उनके पास सिर्फ मुसलमानों के लिए फंड्स हैं। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि जब रोजाना उजरत वाले और दीगर जरूरतमंद अफराद अपने जानवरों को उनके क्लिनिक में इलाज के लिए लाएं तो उनसे मुआवजा नहीं लेते, लेकिन अब जब उनके अपने बच्चे को मदद की जरूरत है तो मदद करने वाला कोई नहीं। मेजबान फंड्स के लिए अपील कर रहे थे जब अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने शो में बराह रास्त कॉल की और 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग जज्बा इंसानी हमदर्दी के तहत बरवक्त अतिया देने पर फहद मुस्तफ़ा को सराह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं, जहाँ ज्यादातर मरीज खून की मुंतकली पर इन्हिसार करते हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।